हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को पुस्तक पालन व लेखांकन के शब्दावली के पार्ट 3 को लेकर के यह वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आज हम शब्दावली के कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को शब्दावली के बारे में पूर्ण जानकारी दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कटौती, जिसे अपहार, छूट या बट्टा भी कहते हैं, उसके अंतर्गत व्यापारिक बट्टा तथा नगद बट्टा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है कमीशन, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रहतिया, जिसे स्कंद भी कहा जाता है। आज हम इन सारे टॉपिक्स को सविस्तार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कटौती से। व्यापारी अपनी माल की बिक्री को बढ़ाने एवं शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रलोभन एवं सुविधाएं देता है। उन्हीं में से एक बट्टा है। बट्टा निम्न दो प्रकार का होता है। पहला है आपका व्यापारिक बट्टा और दूसरा है आपका नगद बट्टा। इसका आशय यह है कि जो व्यापारी होता है वह अपने माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए तथा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए क्रय के समय कुछ ऐसे लोभ देता है जिससे कि वह अपने माल की बिक्री कर सके तथा शीघ्र भुगतान प्राप्त कर सके, जिससे कि ग्राहक उससे खुश होकर ये शीघ्र भुगतान कर देगा तथा उसकी माल की बिक्री भी बढ़ती जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है, इसे एक प्रकार का बट्टा कहा जाता है। इसके दो प्रकार है, व्यापारिक बट्टा और दूसरा नगद बट्टा। तो हम देखेंगे व्यापारिक बट्टा पहले। जब व्यापारी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से अपने प्रत्येक ग्राहक को विक्रय मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर छूट देता है, तो यह व्यापारिक बट्टा कहलाती है। इसमें कहा जा रहा है जो व्यापारी होता है वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्राहक को विक्रय मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर छूट देता है। वो मानो 10%, 15%, किसी भी प्रकार का प्रतिशत के आधार पर वह क्या देगा, छूट देता है। यह क्या कहलाएगा, आपका व्यापारिक बट्टा कहलाता है। फिर हम देखते हैं नगद बट्टा। जब व्यापारी द्वारा माल का भुगतान शीघ्र प्राप्त करने हेतु छूट प्रदान की जाती है तो उसे नगद बट्टा कहते हैं। इसमें व्यापारी क्या कर रहा है, अपने माल का भुगतान जो है वह शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, तो वह नगद के समय तुरंत प्राप्त करने के लिए क्रेता को क्या देगा, कुछ छूट देगा, तो वह आपका क्या कहलाएगा, नगद बट्टा कहलाएगा, जिससे कि जो क्रेता रहेगा वो उसको तुरंत पैसा दे देगा, तुरंत भुगतान कर देगा तथा नगद दे देगा, और उसे नगद बट्टा कहेंगे। कमीशन, माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारी द्वारा अपने एजेंट को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे कमीशन कहा जाता है। इसमें क्या है, कमीशन, जो व्यापारी होता है वह अपने अंडर एक व्यक्ति को रखता है जो कि उसके व्यापार के जो माल होते हैं या फिर उसके माल को बिकने में सहायता करता है, तो उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह क्या कहलाता है, आपका कमीशन कहलाता है। यह कमीशन जो एजेंट को दिया जाता है वह क्या कहलाता है, आपका कमीशन कहलाया जाता है। फिर हम देखते हैं रहतिया, जिसे स्कंद भी कहते हैं। व्यवसाय में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे रहतिया कहते हैं। वर्ष के शुरू में जो बिना बिका माल होता है उसे प्रारंभिक रहतिया कहते हैं तथा वर्ष के अंत में जो बिना बिका माल होता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। कुल मिलाकर के हमें रहतिया के बारे में पहले जानकारी लेना है। तो व्यवसाय में जो माल नहीं बिक पाता है, उसे जो रह जाता है व्यापार में, उसे हम क्या कहेंगे, रहतिया कहते हैं। और वर्ष के शुरू में जो बिना बिका माल रहता है उसे प्रारंभिक रहतिया कहते हैं, और वर्ष के अंत में जो बिना बिका माल रह जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। तो आज इसी प्रकार से हमने शब्दावली की जानकारी प्राप्त की, लेकिन इसके अंतर्गत है अभी रहतिया के अंतर्गत और भी कुछ टॉपिक्स हैं, देखते हैं। सजीवता की दृष्टि से रहतिया निम्न दो प्रकार का होता है। पहला है जीवित रहतिया, जिसके अंतर्गत जैसे गाय, भैंस, बैल आदि आते हैं, और दूसरा है मृत रहतिया। इसके अंतर्गत फर्नीचर, भवन, वाहन आदि आते हैं। तो इसी तरह से और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षा से संबंधित और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहूँ। तथा अभी शब्दावली के कुछ और भी पार्ट्स हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत आवश्यक है तथा आप उसे सविस्तार समझने में और भी आपको सहायता प्रदान होगी। थैंक यू।